हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेक्शन बी है ग्रामर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और एवरीवन इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं, और वो भी कम समय में ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी ग्रामर है, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो टोटल 12 हैं। सेक्शन बी के अंदर जो ग्रामर पार्ट है उसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 12 आएंगे, और जिसके लिए अलॉटेड जो मार्क्स हैं वो हैं 10। ठीक है, क्वेश्चन 12 आएंगे लेकिन नंबर आपको 10 मिलेंगे। इट मींस इससे हमें यह पता चलता है कि हमें 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, बाकी बातें मैं और बाद में बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। पहले तो ये देखिए टॉपिक कौन कौन से उसमें आते हैं। देखिए फर्स्ट वन है टेंस, डिटरमिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट, मॉडल्स और रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि आपके सिलेबस में है, आपको पता ही होगा कि ये ऑल 5 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम जब सैंपल पेपर्स को या क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसमें हमें और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रपोजिशन है या वॉइस है। तो स्टूडेंट्स, ये नहीं कि केवल हमें इन 5 टॉपिक्स की तैयारी करनी है, इवन ये 2 और भी हैं इसमें। ठीक है, प्रपोजिशन और वॉइस, डेफिनेटली इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को ऐसा मिलता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस। एक्चुअली इस सेक्शन के अंदर, ग्रामर सेक्शन के अंदर, हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो जिनकी संख्या लगभग मैं कह सकता हूं 3 होगी, या 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट हमें इसमें देखने को ही मिलेंगे। सेकंड, एरर एंड करेक्शन टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जिनमें हमें एरर और करेक्शन को बताना होगा कि एरर कहां है, in which part there is an error, then find out the correction. Okay. थर्ड वन है रिपोर्ट टाइप क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिपोर्ट टाइप क्वेश्चंस, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि कैसे भी फॉर्म में आ सकते हैं, या तो आपको किसी स्टेटमेंट या डायलॉग या कन्वर्सेशन की फॉर्म में आ सकते हैं। फोर्थ वन, डायलॉग टाइप क्वेश्चंस। ये भी आपके एज ए रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो डायलॉग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के पेपर के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए इनको कैसे डील करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनका मैं बहुत ही शॉर्ट और ट्रिकी वे बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन, फाइंड आउट द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्चुअली आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो उसका आपको टेंस फाइंड आउट करना है, और इवन आपने अगर टेंस को फाइंड आउट कर लिया तो स्टूडेंट्स, इट्स माय फुली गारंटी कि आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। सेकंड वन, बैलेंस द होल सेंटेंस। एक्चुअली आपको अपने सेंटेंस को बैलेंस करके देखना है। अगर उसका वन पार्ट प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या कॉन्टिन्यूअस में है, व्हाटएवर जिसमें भी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को फिल करना होगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मतलब हर केसेस में आपको ये देखना, बैलेंस करना है आपके पूरे होल सेंटेंस को। ठीक है, थर्ड वन है यूज प्रॉपर एंड करेक्ट वर्ब फॉर्म। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ना प्रॉपर और करेक्ट वर्ब फॉर्म का यूज करना है, जैसे कि V1, V2, V3, V4 एंड V5। क्लियर है। एक्चुअली मैं फिर भी बता दूं आपको, जो V5 है ना, ये वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लगाने से वर्ब की 5th फॉर्म बनती है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। ठीक है, थर्ड देखिए, फोर्थ पॉइंट है नेचुरल, हैबिचुअल या कोई रेगुलर या रूटीन वर्क है या फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स है, वो हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब उसका कुछ चेंज नहीं करना होता, वो हमेशा सेम ही रहता है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो इनके भी पर आप कर सकते हो। देखिए फिफ्थ वन है जैसे फाइंड आउट द सेंस। आपको सेंस या फिर मूड ऑफ द सेंटेंस, एक्चुअली किसी सेंटेंस का मूड और
सेंस देखना है आपको, फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करना है। अगर आपने सेंटेंस का मूड फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर सकते हो। 6th वन है, इफ सेंटेंस स्टार्ट और लास्ट विद यस्टरडे, लास्ट, एगो। अगर हाँ किसी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे या लास्ट या एगो शुरुआत में आ रहा हो, स्टार्टिंग में या एंड में आ रहा हो, तो डेफिनेटली वो श्योर वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सोचना है कि उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, जैसे कि V2 का यूज करते हैं उसमें। ओके। 7th वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स। स्टूडेंट्स ध्यान बिल्कुल अच्छे से फोकस कर लेना, ये जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं जैसे यट, यस, एज यट, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, सिंस, एवर, सिंस, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगर ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, कहीं यूज हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है? तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब होगी, परफेक्ट के साथ में, वैसे भी आपको मैं बता देता हूं, परफेक्ट के साथ में चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और इवन फ्यूचर परफेक्ट, V3 का यूज करते हैं। ठीक है? और प्लस इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब। 8th वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8th वन क्या है, अटेम्प्ट ऑल द गिवन क्वेश्चंस। एक्चुअली आपको टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन आपको पूरे 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं, पूरे के पूरे 12 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलती है हमें कि राइट द आंसर द गिवन आंसर एनी 10 द गिवन सेंटेंसेस, तो आपको 10 नहीं करने हैं, पूरे 12 करने हैं। ओके? इसका भी एक लॉजिक है इसके पीछे। अगर सपोज दैट आपका कोई भी सेंटेंस गलत होता है, कोई ऑप्शन गलत होता है, तो वो वहां पर प्लस पॉइंट आपका बन जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद दोज वर्ब्स व्हिच आर नॉट जनरली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। स्टूडेंट्स एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है? और लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं, जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे हेयर, नोटिस, सी, स्मेल, रिकॉग्नाइज। सेकंड है जैसे वर्ब्स ऑफ पोजेशन, बिलोंग, कंटेन, ऑन, पोजेस या कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि थर्ड वन है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम। या फोर्थ वन वर्ब्स ऑफ इमोशन, ये बाकी जो आप देख रहे हो इन सब में, डिजायर, फील, हेट, होप, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक, प्रेफर। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जैसे थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, एग्री, बिलीव, कंसिडर, फॉरगेट, नो, मीन, ये सच टाइप ऑफ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स हम इनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ओके? नहीं कर सकते, ओनली हम इनका यूज सिंपल प्रेजेंट में हम करेंगे। जैसे कैसे? क्लियर योर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेबल। देखिए आई एम हैविंग अ कार, जी स्टूडेंट्स ये आपका गलत होगा, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार होगा। क्लियर हुआ? जैसे आई एम थिंकिंग ही इज ऑनेस्ट, नो, आई थिंक ही इज ऑनेस्ट। क्लियरली? शी इज लुकिंग सैड, नो, शी लुक्स सैड। ठीक है? दीज मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट, नो, ये आपका रॉन्ग होगा, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। अ चाइल्ड इज लाइकिंग स्वीट्स, नो, अ चाइल्ड लाइक स्वीट्स। तो आप फिर से देख लें स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब्स हैं ये इनका हम कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार फोकस कर लें, या जैसा भी आपको करना है स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है? आइए नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड अलोन। एक्चुअली पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसका यूज हम अकेले नहीं कर सकते, उसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट को लेकर चलते हैं, या कह लीजिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल वे पे यूज नहीं होता है, वो हमेशा 2 सेंटेंसेस के साथ में चलता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, बिफोर वाली कंडीशन, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और बिफोर के बाद जो दूसरी कंडीशन होगी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे उसको। कैसे? देखिए द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश कम।
द पेशेंट, अब देखिए यहां पर बिफोर वाली कंडीशन है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे एज ए पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। ऐसे ही डैश टुक ऑफ हिज शूज बिफोर ही डैश द रूम। एक्चुअली जब टू एक्शंस के बीच में माइनर डिफरेंस हो तो उस कंडीशन में हम दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां हम देखिए माइनर डिफरेंस है, उसने जैसे ही शूज को खोला है देन आफ्टर वो रूम के अंदर गया है, तो देन ही टुक सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर ही एंटर्ड द रूम। क्लियर हुआ। फोर्थ वन भी है, देखिए ही डैश वॉश हिज हैंड्स बिफोर ही ईट। तो देखिए खाना खाने से पहले उसने हैंड वॉश किया है, तो यहां पर वॉश का यूज करेंगे, ही वॉश्ड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे V2, वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट। क्लियर है, यहां भी V2 का यूज करेंगे। अब ये दोनों आपके पास्ट इंडेफिनिट में हुए। ठीक है, आइए सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, आफ्टर वाली कंडीशन। इससे पहले वाला जो आपका फर्स्ट जो पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट वन, आई डैश रीच होम आफ्टर द सन सेट। तो देखिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड, परफेक्ट में बना रहे हैं तो हैड सेट। क्लियर है, यहां पर हमने V3 का यूज किया है हेड के साथ। द पुलिस डैश कम आफ्टर द रॉबर्स डैश एस्केप। देखिए पुलिस केम आफ्टर द रॉबर्स हैड एस्केप्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। लास्ट कंडीशन है व्हेन वाली। ऐसी कंडीशन भी आती है, हम देखने को हमें मिलता है। तो व्हेन वाली कंडीशन में फर्स्ट जो आपका एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और सेकंड जो एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे, आई डैश रीच देयर द फंक्शन। तो देखिए आई रीच्ड देयर द फंक्शन, अब परफेक्ट में बनाने जा रहे हैं तो फंक्शन हैड स्टार्टेड। क्लियर, व्हेन द वेल डैश रिंग ऑल स्टूडेंट्स डैश गो इनटू द क्लासरूम। अब देखिए यहां इंस्टेंट वर्क हुआ है, तो इंस्टेंट वर्क के लिए आप सीधा V2 का यूज करेंगे दोनों साइड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट इधर भी लेंगे तो इसमें होगा रैंग, व्हेन द वेल रैंग ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। ऐसे ही व्हेन आई डैश गिव हर अ रिंग शी डैश रिफ्यूज टू टेक इट। तो देखिए इंस्टेंट जो वर्क होता है जिसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, गैप नहीं हो, तो उसके लिए दोनों साइड में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो व्हेन आई गेव हर अ रिंग, शी इंस्टेंटली, तुरंत ही उसने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज्ड टू टेक इट। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आज का टॉपिक इतना ही है, और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू।